अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल वर्क लेकर। टॉरियस, वक्त की साइंस इंसानी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती है। सुबहों का आना, शामों का होना, इसमें आपका कोई रोल नहीं, आपका कोई किरदार नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से ये सारी सपोर्ट एक ख़ास कानून के तहत आप तक पहुँचती रहती है। कभी दिन चढ़ जाता है, कभी रात हो जाती है, कभी बहार आ जाती है, कभी ख़ज़ां भी आती है। तो अक्लमंद वो लोग हैं जो इस टाइम बिहेवियर्स को याद रखते हैं, ये फ़ील करते हैं कि कब बहार है और कब ख़ज़ां है। जब बहार हो, जब कामयाबी का मौसम हो, जब इज़्ज़तों का मौसम हो, जब तरक्की का मौसम हो, तो उसमें अपनी सलाहियतों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फिर सुस्ती ना दिखाएं। और जब थोड़ा सा थम कर चलने का हो तो अपनी सलाहियतों को महफूज रखे और लॉस में ना जाए। इसी पस मंज़र में सूरज पिछले हफ्ते 22 जून को आपके थर्ड हाउस में अपीयर हो चुका। वैसे तो वो सेकंड हाउस में भी बड़ा ताकतवर था, मटेरियल एडवांटेजेस दे रहा था। जिन लोगों ने सेकंड हाउस के दौर में टॉरियंस ने अपने कामों का आगाज़ किया, वो अब 22 जून के बाद उन कामों से फ़ायदा देखना शुरू कर देंगे। जिन्होंने 22 जून से पहले सूरज के अपने उस पोजीशन के इवज़ नौकरियों का हसूल कर लिया था, तो अब 22 जून के बाद सूरज क्योंकि थर्ड हाउस में चल शुरू हो गया है, तो इससे वो अपने अजीज़ व अकारब को भी फ़वाइद दे सकेंगे, अपने इख्तियारात से इज्तमाई फ़वाइद पैदा करेंगे, अपने सराउंडिंग को भी उसका एडवांटेज देंगे, उसमें रिश्तेदार भी होंगे, दोस्त अहबाब भी होंगे। सूरज जिस हाउस में इस वक्त है वहीं पर मार्स भी है, वहीं पर मरकरी भी है। तो 24, 25 और 26 तारीख तक मरकरी, मार्स एंड सन इकट्ठे रहेंगे, बट 27 तारीख को मरकरी अपनी स्पीड की इवज़ थर्ड हाउस को छोड़कर चौथे घर में चला जाएगा। तो थर्ड हाउस में सिर्फ दो रह जाएंगे, सन एंड मार्स। सन एंड मार्स थर्ड हाउस में अपने अजीज़ व अकारब की वेलफेयर के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी तरफ से आपके लिए कुछ सपोर्ट बनी रहेगी, और इस सपोर्ट में नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी, प्यार मोहब्बत में इजाफा होगा, ये सब चलता रहेगा। मार्स थर्ड हाउस में बहुत अच्छा नहीं होता, वहाँ पर कुछ तोहमतें, कुछ लेग पुलिंग्स भी आ सकती हैं। लेकिन जब सूरज थर्ड हाउस में दाखिल हुआ तो मार्स ने जितनी बड़ी नेगेटिविटीज़ देनी थी उसकी शिद्दत में बहुत हद तक कमी आ जाएगी, क्योंकि लॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम शम्स जब भी किसी हाउस में जाता है वहाँ की खराबियों को बहुत हद तक थोड़ा कर देता है, छोटा कर देता है। और मरकरी जब चौथे घर में जाएगा तो क्या करेगा? मरकरी के चौथे घर में 27 जून को जब अपीयरेंस होगी, तो चौथा घर उन 4 इम्पॉर्टेंट हाउसेस में से एक है जिनके इवज़ ज़िंदगी आगे चलती नहीं है या तरक्की महसूस नहीं होती। उन 4 हाउसेस में पहला घर जो ह्यूमन नेचर का होता है, असेंडेंट एबिलिटी का होता है, एंड लाइफ में जो स्किल्स पाई जाती हैं उनका होता है, एंड फोर्थ हाउस लग्जरीज़ का होता है, बेसफुल डिसीजंस का होता है। और चौथे घर में मरकरी का आना उन बेसफुल डिसीजंस को सपोर्ट करेगा ही करेगा। इसी तरह 7वां घर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके जायचे में मरकरी 7वें घर में आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, या जिनके जायचे में सूरज 7वें घर में आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इसी तरह 10वें घर में जब सूरज या मरकरी होगा तो भी बहुत पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये ऐसी सपोर्ट जनरेट करते हैं जो लाइफ के 4 बड़े पिलर्स हैं, जिनमें कैरियर है, जिनमें लाइफ पार्टनरशिप है, जिसमें लग्जरीज़ है, जिसमें नेचर है। ये 4 डिसीजंस, ये 4 एरियाज़ तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, बाकी भी होने चाहिए, बट इन 4 का होना ज़रूरी है। और टॉरस के लिए ये खुशखबरी 27 जून को मुयस्सर आ जाएगी कि मरकरी द पावरफुल मोस्ट स्टार जो जहनी जरखेज़ी को, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करता है, वो आपके 4th हाउस में आ जाएगा। उसकी वजह से जो डिसीजन आप अपनी लाइफ को अप करने के लिए, लाइफस्टाइल को अप करने के लिए, घर की वेलफेयर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, घर की तब्दीली के लिए, हिजरत के लिए जो डिसीजंस लेंगे, मरकरी भरपूर अंदाज से आपको सपोर्ट करेगा। और प्लानिंग बड़ी पुख्ता बनेगी, प्लानिंग बड़ी अफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल बनेगी, और लॉस लेवल नहीं होगा। और वैसे भी यूरेनस आपके असेंडेंट पर आ चुका है, एंड यूरेनस वैसे ही आपके लिए स्मूथ पाथ क्रिएट कर रहा है। अब अप्रैल से आया हुआ है, अब तकरीबन जून का एंड चल रहा है, तो अब मैच्योर भी हो चुका है, और उसकी मैच्योरिटी के एवज़ आपके पास कामयाबियों की एक लाइन या कम से कम चॉइसेस मौजूद होंगी कि आपने किन प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, किन पर नहीं करना है।
सो तमाम टॉरियंस, मेल हों फीमेल हों, नए कारोबार का आगाज़ करने वाले हों या ऑलरेडी आगाज़ कर चुके हों, तालीमी काबिलियत वाले हों या रोमांस के डिसीजंस लेने वाले हों, सबको इस वक्त सपोर्ट मुयस्सर है। वीनस सेकंड हाउस में है, वीनस के सेकंड हाउस में शराकतदारी भी सपोर्ट करेगी, लव डिसीजंस भी सपोर्ट करेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ में जो एक कम्युनिकेशन डेवलप होती है वो भी सपोर्ट करेगी। यूरेनस पहले घर में अपॉर्चुनिटीज़ भी देता रहेगा। सन फोर्थ हाउस में लग्जूरियस भी, सन थर्ड हाउस में लग्जूरियस डिसीजंस भी देता रहेगा और अजीज़ व अकारब के लिए आपको सपोर्ट करता रहेगा। एंड इसी तरह ज़िंदगी का जो पहिया है ये आगे बढ़ता रहेगा और कामयाबी रहेगी। एक दो ट्रबल्स हैं अगले महीने में, उसकी वीडियो अलग बनाऊंगा। 2 जुलाई को ग्रहण आएगा और वो कैंसेरियन हाउस में होगा, तो वो सोलर इक्लिप्स है, ग्रहण सूरज का ग्रहण है और वो कैंसेरियन के घर में है। उसके कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज उसकी वीडियो अलग बनाऊंगा। पाकिस्तान में वो दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी उसकी जो रेमेडीज़ होंगी वो ज़रूर बयान करूंगा। अब आखिरी खबर टॉरियंस के लिए देकर फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इस वक्त जुपिटर 8वें घर में आपके लिए रेट्रोग्रेड है एंड सैटर्न 9th हाउस में आपके लिए रेट्रोग्रेड है। और ये दोनों रेट्रोग्रेशंस जो हैं ये आपको 8वें और 9वें घर के थ्रेट्स दे रही है। 8वें घर में जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना इस बात की इत्तला है कि जो किस्मतन आप हादसात से बचते थे, जो किस्मतन आप बीमारियों, किस्मतन एफर्टफुली नहीं, एफर्टफुली अभी भी बच सकते हैं, बट किस्मतन बैठे बैठाए लॉस से बच जाते थे। अल्लाह ताला की तरफ से एक सपोर्ट आपके पास मुयस्सर थी जुपिटर की, और 36% आपकी लक लाइन को इन्हेंस करता था। क्योंकि अब वो मुयस्सर नहीं है, इसलिए कोई भी सुस्ती मत दिखाइएगा। 8वां घर बैतुल खौफ कहलाता है, बैतुल हादसात कहलाता है, बैतुल नुकसानात कहलाता है। लिटिगेशंस, मुकदमेबाजियाँ भी यहीं से पैदा होती हैं, नाराज़गियाँ भी। तो यहाँ पर जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना आपको 36% लो इन योर लक लाइन कर रहा है, तो ये थ्रेट्स आपको रहेंगे। तो इसके लिए अपने आप को क्योर करिए, उसकी रेमेडी मैं अभी देता हूँ आपको। एंड सैटर्न आपके 9th हाउस में रेट्रोग्रेड है और इसकी वजह से आपको कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान तो नहीं, क्योंकि 9th हाउस में अगर सैटर्न डायरेक्ट होता तो आपको छोटे छोटे नुकसान थे, बट रेट्रोग्रेड होने से कोई बड़ा नुकसान नहीं। लेकिन फिर भी औलाद की नाफरमानी थोड़ी सामने आ सकती है, या अपने जूनियर्स की नाफरमानी, जैसे एम्प्लॉयज़ का अपोजिशन में जाना, कंपिटिटर तो वैसे ही अपोजिशन में होते हैं, लेकिन उनका आप पर हावी हो जाना, ये एक पॉसिबिलिटीज़ में से पॉसिबिलिटी है। इसको ओवरकम करने के लिए आपको थोड़ा सा आर्टिफिशियल फ्यूल का सहारा लेना चाहिए, और ये बड़ा इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। इट इज़ अ कंप्लीट आर्ट ऑफ हीलिंग, कंप्लीट आर्ट ऑफ हीलिंग। अदरवाइज़ आप इसको रद्द नहीं कर सकते। रेट्रोग्रेशंस को आप कैसे रद्द करेंगे? अफलाकी चीज़ों पर तो हमारा ज़ोर नहीं होता, हमें ही उसके साथ एडजस्ट होना है। जो कुछ आसमानों पर हो रहा है, सितारों की मद में, हम लोग उस पर कोई कंट्रोल नहीं रखते। हमें खुद ही उसके साथ एडजस्ट होकर अपने लॉसेस को रिकवर करना होता है और अपनी तरक्की को बढ़ाना होता है। तो उसको रिकवर करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से हमें सूरह शम्स बहुत उम्दा मिली है। एज अ मुस्लिम मेरे जो बिलीव्स हैं वो अपनी जगह पर, बट एज अ प्रोफेशनल सूरज, ये जो रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न है और रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर है, इसको बैलेंस करने के लिए बहुत उम्दा सूरत जो है वो सूरह शम्स है। और साथ में अपना बर्थ स्टोन, दैट इज़ अ टाइप ऑफ साइंटिफिक रेमेडी, उसको अगर आप कंसीडर करें तो 8 कैरेट का एमरल्ड, जिसे उर्दू में ज़मरद कहते हैं, या 8 कैरेट का रूबी, जिसे उर्दू में याकूत कहते हैं, ये पहनना बहुत अच्छा रहेगा। साथ में अगर हो सके तो कोशिश करें कि सदका खैरात भी तेज़ कर दें। वैसे अगले हफ्ते तो ग्रहण होना है तो सदका तो निकाले ही जाएंगे, लेकिन जो भी अल्लाह ताला ने आपको दे रखा है उसमें नियतन सदका करते रहें, ताकि वक्त की साइंस आपके लिए फेवरेबल रहे। उस सदक़े में सफ़ेद रंग की चीज़ खैरात करें जुम्मे के दिन तो भी बहुत अच्छा है, या सुरख रंग की चीज़ खैरात करें पीर के दिन तो भी बहुत अच्छा है। ये एडवांटेजेस आपको मिलते रहेंगे। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हो गई पॉजिटिव, मैंने बयान कर दी। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। वीनस 2nd हाउस में, सन 3rd हाउस में, एंड मरकरी जो है वो अब 27 तारीख को 4th हाउस में आपको एडवांटेज देगा। तो आपको दूसरे, तीसरे, चौथे घर के फ़वाइद इस हफ्ते मुयस्सर है, और पहले घर के फ़वाइद यूरेनस के इवज़ लगातार मुयस्सर हैं। तो आप पहले घर से लेकर चौथे घर के तमाम काम बग़ैर हेजिटेशन के कर सकते हैं, और इन कामों में शरअ मुनाफा आम दिनों से ज़्यादा होगी।
उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। जब आप इस इन्फॉर्मेशन से कुछ खुशखबरी हासिल कर रहे हों तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये ओवरऑल था एक व्यू, लेकिन जो बड़े एस्ट्रोलॉजर बिग रिस्क लेना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपना जायचा या अपना लाइफ चार्ट एक दफ़ा ज़रूर बनवाएं, ताकि वो जो बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं उसमें उनकी सलाहियतें और टाइम साइंसेस और क्लोजली डायग्नोस की जा सके और क्लोजली उसको चेक किया जा सके। अगले हफ्ते तक अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते ग्रहणों का सीज़न शुरू होने वाला है, उसकी वीडियो मैं आपके लिए अलग बनाऊँगा। अल्लाह ने के बाद।